गंगा के पति गोविंद शहर की अच्छी कंपनी में काम करते थे और हर रोज बस में गांव से शहर का सफर करते थे। एक दिन ऐसे ही काम से लौटते वक्त उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में गोविंद की दोनों टांगे टूट जाती हैं। तब से गोविंद घर पर ही पड़ा रहता है और उसकी पत्नी गंगा उसका ख्याल रखती है। सुनिए, मुझे अब कोई काम करना पड़ेगा। सारा पैसे खत्म हो गए हैं और अगले महीने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है गंगा। मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि आप मुझसे मेहनत नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन अगर हम ऐसे सोचने में वक्त बर्बाद कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे। भूख से याद आया, आज बहुत अच्छा खाना बना है, उठो खाते हैं जी। ये कहते हुए गंगा अपने पति को उठाकर खाना खिलाती है। वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा खाना खाने के बाद गोविंद के दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आता है। गंगा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना हम बचे हुए पैसों से एक छोटा सा स्ट्रीट फूड बिजनेस खोल ले? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और किस्मत से घर में पहले से ही टेबल और कुर्सियाँ भी पड़ी हुई है। ये कहते हुए गंगा और गोविंद अगले दिन सच में एक होटल खोल लेते हैं। वो दोनों अपनी दुकान में मछली फ्राई बनाकर बेच रहे थे। गंगा मछली फ्राई कर रही थी और गोविंद ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें मछलियाँ दे रहा था। लोगों को उनकी मछली फ्राई का स्वाद काफी अच्छा लग रहा था और दुकान पर आने वाले सब लोग वो उनकी दुकान ज्यादा भीड़ वाली जगह पर ना होने की वजह से गंगा और गोविंद का आधा सामान नुकसान में ही जा रहा था। दुकान तो चल रही है, लेकिन जैसे हमने चाहा था वैसे नहीं चल रही है। ऐसे हो तो हमारे पास अगले दिन दुकान लगाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। ऐसे हम अपने घर के सामने दुकान लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले ही आएंगे। अगर हम एक रेडी पर रखकर गांव में से एक चक्कर लगाते हुए बाजार में व्यापार करेंगे तो शायद हमें ये नुकसान नहीं झेलना पड़े। ये कहते हुए अगले दिन से गंगा और गोविंद एक रेडी पर चूल्हा और सामान रखकर गांव में से होते हुए बाजार में जाते हैं। गंगा रेडी को धक्का दे रही थी और गोविंद अपने व्हील चेयर पर बैठकर उसके पीछे पीछे चलते हुए, मछली ले लो मछली, ताजा ताजा गरम मछली फ्राई, मछली ले लो मछली, ऐसे पुकारते हुए आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर बाजार में जाते वक्त ही ढेर सारे लोग गलियों में ही उनसे सारे फिश फ्राई खरीद ले रहे थे। ऐसे गलियों में घूमने की वजह से उनकी अच्छी कमाई हो रही थी, इसलिए गोविंद और गंगा गलियों में घूमना बंद करके बाजार में ही एक दुकान लगा लेते हैं। उनके फिश फ्राई का स्वाद इतना अच्छा था कि वो खाने के लिए लोग पड़ोसी गांव से भी आने लगे थे। पता नहीं तुम अपनी मछलियों में क्या डालकर बनाते हो। मैं हफ्ते में एक बार पड़ोसी गांव से जरूर खाने के लिए आता हूँ। सच में इनकी मछली फ्राई का कोई जवाब नहीं है। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी आर्थिक स्थिति अच्छे से मजबूत कर लेते हैं। इतने दिनों से गंगा को मछली फ्राई करते हुए देख रहा गोविंद गंगा से भी अच्छे से फिश फ्राई करना सीख जाता है और अपनी पत्नी को एक मालकिन की तरह रखकर गोविंद एक छोटी सी स्ट्रीट फूड शॉप से एक बड़ी सी होटल खोल लेता है। आखिरकार तुमने फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दिया, या फिर यूँ कहो कि पहले से भी बेहतर कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया गंगा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मुझे तो नमक और शक्कर में भी फर्क समझ में नहीं आता था। ये सब तुम्हारी मेहनत और प्रतिभा का कमाल है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। ऐसे दोनों एक दूसरे को सराहते हुए अपना व्यापार करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।
आकाशपुर नाम के गांव में जलपरा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हमेशा आधी टेढ़ी हरकतें करते हुए लोगों के सामने सुरमा बनने की कोशिश करता रहता था। दिवाली आने वाली थी। इस पहले के जलपरा अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में सारे गांव को बॉम्ब से ना उड़ा दे, इस बात से डरकर गांव वाले उसे गांव से बाहर भेजने के लिए योजना बनाते हैं। चल, हमें हर साल की तरह इस साल भी तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। तुम्हें इस साल भी जंगल में जाना होगा। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो जंगल में अकेला अमावस्या की रात को भूत प्रेतों से लड़ सकता है। सब के सब गधे हैं और एक तुम ही तो बहादुर हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा हमेशा की तरह। ये कहते हुए जलपरा वहाँ से चला जाता है। गांव को किसी भी तरह से कोई भी भूत से खतरा नहीं है। वो लोग बस जलपरा को गांव से दूर रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इस बात से अनजान जलपरा हमेशा की तरह अपना सामान बांध करके जंगल में चला जाता है और हमेशा की तरह एक झोपड़ी में सो जाता है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सुबह, जिस दिन की शाम को दिवाली थी, जलपरा एक अजीब सा सपना देखता है। उस सपने में वो जिस भी चीज को छू रहा था वो सारी चीजें पटाखे में बदल रही थी। जलपरा हंसते हुए नींद में से उठकर, लगता है सिर्फ एक अच्छा सपना था, अगर ये सच होता तो मजा आ जाता। जलपरा अपने आप में ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आ जाती है। वो सिर्फ सपना नहीं था जलपरा, तुम्हारे पास अब सच में ही वो शक्तियाँ हैं। गांव वालों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ बेच दिया है। असल में तुमसे जलते हैं। गांव को किसी से भी कोई खतरा नहीं है, चाहो तो आजमा लो। ये कहते हुए वो जादूगरनी जलपरा को उकसा करके वहाँ से चली जाती है। जलपरा उस जादूगरनी की बात सच या नहीं ये जानने के लिए अपने जेब में से एक सिक्का निकलकर फेंकते ही वो एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। वो देखकर जलपरा काफी खुश हो जाता है और गांव वालों ने उसके साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए बड़े गुस्से में गांव जाता है और कुछ पत्थर इकट्ठा करके चुपके से लोगों के ऊपर फेंकने लगता है। ये पटाखे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं वो गधा जलपरा गांव में तो नहीं आ गया? बड़ी मुश्किल से भगाया था उसे गांव में से। वो बेवकूफ दिवाली से पहले गांव में नहीं आएगा। लगता है ये किसी छोटे बच्चे की शरारत है। ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चुपके से वो सब सुन रहे जलपरा को जादूगरनी की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है और अब वो चुपकर पत्थर वाले पटाखे फेंकने की बजाय जो हाथ लगे वो लेकर सीधे लोगों के ऊपर फेंक रहा था। वो जो भी फेंक रहा था उस चीज के आकार के हिसाब से धमाका हो रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? और सब्जियों से पटाखे कैसे फोड़ रहे हो? जो भी है बंद करो इसे अभी। तुम लोगों ने मेरे साथ किया, अब तुम लोगों की बारी। जलपरा ऐसे सबको परेशान करते हुए सारे गांव वालों की दिवाली बर्बाद कर देता है। सब उससे डरकर अपने अपने घर में छुपने लगते हैं। दिवाली की शाम को सारा गांव खाली पड़ा था। गांव में कोई नजर न आने की वजह से एक तो जलपरा काफी बोर हो रहा था और ऊपर से उसे जोरों की भूख लगी थी। लेकिन वो जो भी खाने के लिए अपने हाथ में पकड़ रहा था वो सब पटाखे बन रहे थे, इसलिए जलपरा कुछ भी नहीं खा पा रहा था और भूख की वजह से रोने लगा था। तब एक एक करके सारे गांव वाले बाहर निकलते हैं। कोई मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है।
इसी वजह से हम तुम्हें गांव से दूर भेज रहे थे, लेकिन तुम वहाँ पर भी शांति नहीं बैठ पाए। अब रोना बंद करो और अपनी को पी लो। दोबारा ऐसा सपना मत देखना। ये कहते हुए वो आदमी उसे एक छोटी सी बोतल में पानी देता है। ये क्या है? मेरे हाथ में आते ही ये भी पटाखे बन गए। घबरा मत, कुछ भी नहीं होगा। ये चंदू बाबा ने भेजा है तुम्हारे लिए। इसे पीने के बाद तुम पहले जैसे हो जाओगे। जलपरा उस पानी को पीकर पहले जैसा हो जाता है और दोबारा फिर कभी भी डेढ़ होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करता है और सब अच्छे से अपनी दिवाली मनाते हैं।